तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग को सेबल पक्षी के थ्रू कुछ समझ में आता है। यह गहराइयों में जाता है, जहाँ पर इसे एक आयरन स्वॉर्ड देखने को मिलता है, जिस पर कुछ पैटर्न बने हुए थे। और फिलहाल जैसे वो पैटर्न को देखता है, ये थोड़ा सा आगे जाने में हिचकता है। अब आगे वांगलिंग के मेमोरी में एंशियंट गॉड का एक हिस्सा मिसिंग था, इनहेरिटेंस का। और शायद वो यही पार्ट हो सकता है जो कि फिलहाल टाउसेन के पास था। अब वांगलिंग सोचता मैं लूँ कि नहीं, क्योंकि सुजाकू टॉम में इसने एक ऐसा ही तलवार देखा था। थोड़ा देर स्ट्रगल करने के बाद यह डिसीजन लेता है कि जब इसे वो वेल्थ तलवार मिला था, तब भी इसने अच्छा खासा डेंजर झेला था, तो यहाँ पर क्या ही फर्क पड़ेगा। यह और नीचे जाता है और इसके हाथों में फ्लेम पावर प्रकट होता है, क्योंकि फिलहाल जहाँ पर वो तलवार था, वहाँ पर अच्छा खासा बर्फ था। फिलहाल ये अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाता है। पूरा निर्वाणा स्क्रायर का पावर, साथ में एंशियंट गॉड 5 स्टार का पावर, ये फैलाता है। और यहाँ पर जो आइस था आसपास, वो मेल्ट होने लगता है। लेकिन जैसे ही वांगलिंग का फ्लेम आगे बढ़ता है, आयरन स्वॉर्ड को टच करता है, तो वहाँ पर रेड लाइंस बनने लगती है और वांगलिंग का ये जो फ्लेम पावर आ रहा था, इसे पीछे फेंकने लगती है। लेकिन वांगलिंग मानता नहीं। ये अपने मुंह के अंदर में से इसेंस ओरिजिन एनर्जी को निकालता है और उसे यूज करता है। फिलहाल पूरा बर्फ खत्म हो जाता है और एंशिएंट गॉड का जो सर था, जब तक बर्फ में था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही बर्फ खत्म होता है, ये सड़ने लगता है। और ये जो रेड लाइंस थी, इस बंदे के सर में से ही निकल रही थी, जो कि तलवारों को घेर के थी। इधर वांग लिंग जैसे ही बर्फ गायब होता है, ये तुरंत तलवार को पकड़ता है, पूरा पावर लगाता है ताकि तलवार को निकाल सके, क्योंकि तलवार धंसा हुआ था। साथ में एक पंच मारता है, जो रेड लाइंस तलवार को पकड़ के थी, वो कटने लगती है। फाइनली ये तलवार निकाल लेता है, लेकिन अंदर में से एक फैंटम दिखाई देता है, यानी कि एक शैडो टाइप। वो मेल था या फीमेल, इसे समझ में नहीं आता, जिसके आसपास रेड लाइंस को देखा जा सकता था। और ये फैंटम अपनी आंखें खोलता है। वांगलिंग जो कि भाग रहा था, इस पर एक दहाड़ मारता है। वांगलिंग बाहर निकल रहा था और अब वो फैंटम इसकी तरफ बढ़ता है। ये जो फैंटम था, यानी कि शैडो, इसकी आधी बॉडी दिख रही थी। उसके अंदर में एक रेड वॉर्टेक्स बना हुआ था। और वांगलिंग भी अब यहाँ पर फुल स्पीड यूज करता है, क्योंकि इसके पास अब समय नहीं था। और जैसे जैसे ये ऊपर निकलता है, बीच में जो भी बॉडीज थी, इसके फ्लेम पावर से जलते जाती है। लेकिन फैंटम काफी करीब आ चुका था, तो वांगलिंग यहाँ पर कॉल द विंड को यूज करता है और इस बार 5 ड्रैगन्स बनते हैं। फिलहाल वांगलिंग भाग रहा था और इसका जो कॉल द विंड था, उस बंदे को ब्लॉक करने को देखता है। और जो सीबल पक्षी था, इसके कपड़ों को पकड़ के इसके ऊपर बैठा हुआ था, थोड़ा वो भी डर रहा था। वांगलिंग की जो बॉडी थी, 5 फ्लेम ब्लैक ड्रैगन से कवर्ड थी। और ये नीचे की तरफ देखता है, अच्छा खासा ऊपर आने के बाद, क्योंकि नीचे से भी एक फ्लेम पावर आ रहा था, जो कि मानो ज्वालामुखी के समान था। लेकिन वो फैंटम वांगलिंग की तरफ बढ़ते रहता है। थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फोकस उसका पूरा वांगलिंग पर था। और फिलहाल ये जो पांचों ब्लैक ड्रैगन्स थे, फ्लेम ड्रैगन्स, वांगलिंग उस बंदे की तरफ बढ़ाता है और इन्हें एक्सप्लोड करवा देता। साथ में इसमें थंडर पावर भी मिक्स था। और यहाँ का जो गुफा था, यह ध्वस्त होने लगता है। साथ में भागते भागते ये समंदर रेन को यूज करता है। और ये जो गड्ढा था जहाँ से वांगलिंग बाहर निकल रहा था, यहाँ पर इसकी पूरी बारिश कर देता है रेन आइस क्रिस्टल्स की। वांगलिंग को भागते भागते एक बांस वाला फॉरेस्ट दिखता है, बाम्बू फॉरेस्ट, जिसके अंदर में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस बने हुए थे। और ये इसी तरह पड़ता है। इधर इसके पीछे से एक एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है और ये जो फैंटम था, ये बाहर निकल चुका था। इसके आसपास जो रेड लाइंस थी, वो लगभग गायब हो चुकी थी, क्योंकि वांगलिंग के अटैक की वजह से इसे थोड़ा पेन तो हुआ था। फिलहाल फैंटम का किलिंग इंटेंट और बढ़ता है, वो दहाड़ मारता है। और इस दहाड़ की वजह से रेस्ट्रिक्शंस कुछ एक एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो पूरा एक्टिवेट हो पाते, दहाड़ की वजह से ही वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते। वांगलिंग को समझ में नहीं आता कि यार ये फैंटम है क्या चीज़। दिख रहा है इंसानों जैसा, पर इंसान नहीं है। और वांगलिंग को ये समझ में नहीं आता कि यार ये बंदा मतलब एंशिएंट गॉड के सर के अंदर था, तो मतलब क्या ये एंशिएंट गॉड जब जिंदा थे उस समय भी था, या बैटल के बाद गया है वो, यानी उनके मरने के बाद। और अगर ये पहले से था, तो शायद मृत्यु में इसका भी हाथ हो सकता है, उस 8 स्टार एंशिएंट गॉड के। या फिर मतलब अगर ऐसा हुआ है, तो क्या इथीरियल डाओ जो मैं सोच रहा था, क्या उसने एंशिएंट गॉड को नहीं मारा है? तो वांगलिंग फिलहाल डिड्यूस नहीं कर पाता है कि उस समय क्या हुआ होगा, यानी एंशिएंट गॉड मरे कैसे होंगे। और ये भी सोचते हैं कि अगर किसी बंदे ने मारा, तो उसने इस आयरन स्वॉर्ड को लिया क्यों नहीं। फिलहाल वांगलिंग को इस बाम्बू मैप के बारे में पता था, तो जैसे जैसे आगे जाता है, रेस्ट्रिक्शंस को पीछे से एक्टिवेट कर देता है। थोड़ी देर तक ये फैंटम रुकता है, लेकिन फिर आगे बढ़ता है कि जो होगा देख लूंगा। इधर वांगलिंग के पास क्योंकि यहाँ का मैप था, तो बाम्बू फॉरेस्ट से आराम से बाहर निकल जाता है। लेकिन वांगलिंग को इतना पता था, वो फैंटम बहुत स्ट्रांग है। वांगलिंग को आगे में बहुत सारे पवेलियंस दिखते हैं और मैप के हिसाब से सेकंड फ्लोर का यह एंट्रांस था। टोटल इस गुफा में 9 फ्लोर्स थे। और अगर आप ओरिजिनली एंटर करते,
बॉटल वर्ल्ड में नहीं जाते, अगर उस स्कैटर डेविल ने ऐसा नहीं किया होता तो सीधा आप यहीं पर आते। फिलहाल ये जो जेड था इसमें 9 फ्लोर का मैप नहीं था, 7 फ्लोर्स के थे, आखिरी 2 फ्लोर के शायद किसी ने मिटा दिया था। फिलहाल वांगलिंग बाहर ही खड़ा रहता है कि अंदर जाऊं या ना जाऊं। फाइनली आगे बढ़ता है। जो आगे का रास्ता था वहां पर आसपास में बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, फूल खास करके, और सभी में रेस्ट्रिक्शंस भी थे। लेकिन वांगलिंग का एक नेचर था, वो मैप को भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता है कि क्या पता जब मुझे ये मैप मिला तो किसी ने जानबूझ करके चेंजेस कर दी हो। इसीलिए ये मैच करवाता था कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तो क्या है यहाँ पर। ये आगे बढ़ता है और आयरन स्वॉर्ड को निकालता है और रस्ट मार्क्स को देखता है। डिवाइन सेंस भेजता है, फिर पीछे खींच लेता है कि ये यार कौन सा तलवार है, ये जंग लगे हुए मार्क्स। फिर से याद आता है कि जो वहां पर मैसेंजर्स आया था वो एक ऐसा ही तलवार लेकर गया था और वो बहुत खुश था। वो इन्हीं मार्किंग पर देख रहा था तलवार से ज्यादा। ये स्मेल करके देखता है कि यार ये तो नॉर्मल लग रहा है। इस दौरान ये तलवार कैसे चलाता है और जो रस्ट मार्किंग थी आसपास के फ्लावर मुरझाने लगते हैं और अब ये ध्यान से इन रस्ट को देखता है। फिलहाल ये थर्ड आई को खोलता है जिसमें से रेड लाइट बाहर निकलती है और आयरन स्वॉर्ड को घेर लेती है और इसके अंदर से सोर्स ओरिजिन एनर्जी वांगलिंग का बाहर निकलता है। और वांगलिंग अब देख पा रहा था तलवार को जिसके अंदर एक इनविजिबल एनर्जी पहले से थी। और वांगलिंग देखता है कि मानो तलवार इसके सोर्स एनर्जी को भी डिवोर कर सकता है। ये रोक देता है। फिलहाल ये इसके पास जो 5 स्वॉर्ड शीट्स थे उन्हें बाहर निकालता है जो इसे प्लेनेट सुजाकू पर मिले थे। पता नहीं था काम क्या है, बस इसे ये रखा हुआ था। बस इसे इतना पता था कि अगर इसके अंदर तलवार को रखा जाए तो तलवार का जो पावर होता है वो और फियर्स हो जाता है। और एक स्वॉर्ड शीथ में ये तलवार को डाल देता है। परफेक्ट फिट होता है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा गैप बचता ही नहीं है। लेकिन फर्क नहीं दिखता है तो वांगलिंग इसे निकालता है, ट्राई करता है। जब इसे तीसरे स्वॉर्ड शीथ में डालता है तो एक लाइट चमकती है। वांगलिंग खुश हो जाता है और इस बार तलवार को निकालता है। थोड़ा सा बस निकाला हुआ था तो एक और ऑरा इसे फील होती है जो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। और ऐसा पावर वांगलिंग ने जो एस्टिम्ड जुआन भाव थे उनका जो वो तीर था निर्वाणा वॉइड एरो उसमें फील किया था। यानी कि शायद ये वेपन स्यूडो निर्वाणा वॉइड लेवल का है। तलवार को पूरा नहीं निकालता है, अब ये आगे बढ़ता है और एक पवेलियन के अंदर पहुंचता है। पास में पहुंचा था जिसमें 2 फ्लोर्स थे और यहाँ के जो रेस्ट्रिक्शंस थे कोई पहले ही तोड़ चुका था और ज़्यादा देर पहले भी नहीं। फिलहाल ही आगे बढ़ता है मैप के थ्रू। इधर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इसी मतलब बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में मैन इन ब्लैक वो पवेलियन के बाहर ही देख रहा था। दूसरे साइड में एक और मिडिल एज वुमेन खड़ी थी और दोनों का डिस्कशन चल रहा था। वुमेन थोड़ा गुस्से में थी कि फेलो कल्टिवेटर, ये सिंपल रेस्ट्रिक्शन है, आप मुझसे चुरा क्यों रहे हो। बंदा भी बोलते अगर सिंपल है तो तुम्हें क्यों चाहिए। इसके साथ फिलहाल इसके जो वो डिसाइपल थे पिंक वाली वो भी नहीं थे। लेकिन ये निश्चिंत थी क्योंकि उस लड़की के पास एक ऐसा ट्रेजर है जो कि उसकी बड़ी बहन ने दिया है। उसे कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल इस लड़की का किलिंग इंटेंट पड़ता है मिडिल एज वुमेन का। ये आगे बढ़ती है। मैन इन ब्लैक भी तैयार था। ब्लैक फॉग ये रिलीज करता है जो कि ड्रैगन में बदल जाता है और इस लेडी की तरफ बढ़ा देता है। लेडी 2-3 बाल अपने निकालती है और आगे फेंक देती है कुछ मंत्र पढ़ के जो कि ब्लैक पाइथन्स में बदल जाते हैं और ड्रैगन से बैटल करने लगते हैं। और दोनों इस बैटल को जल्दी खत्म करना चाहते थे। और वुमेन कहती है क्यों ना इस पैलेस के तुम सेंटर में चले जाओ जहाँ पर वो ब्लैक फॉग है। ये एक सील बनाती है और यहाँ पर 5 कलर्ड लाइट चमकता है जो कि 5 तलवारों में बदल जाता है। मैन इन ब्लैक भी एक तलवार निकालता है और बोलता है तुम क्यों नहीं चली जाती। और दोनों का डिस्कशन ही होता है कि तुमको भी पता है और तुमको भी पता है। मतलब दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांसफर है जो कि शायद किसी स्टोरेज स्पेस में लेकर जाता है। दोनों का डिस्कशन होता है कि हमारा स्ट्रेंथ लगभग बराबर है और क्यों ना हम दोनों जाएं उस ट्रांसफर एरे के थ्रू और बाद में ट्रेजर्स को आधा आधा डिवाइड कर ले। मैन इन ब्लैक भी मान जाता है तो दोनों फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लेकिन अचानक से एक ऑरा फील करते हैं और एक तरफ देखते हैं कि कोई अंदर आ रहा था और ये था अपना वांगलिंग। वांगलिंग को देखकर ये मैन इन ब्लैक एक स्ट्रेंज स्माइल देता है। ब्यूटीफुल वुमन जो थी वो थोड़ा अलग एक्सप्रेशन देती है जब से उसे पता चला था, मतलब जब से वांगलिंग ने वर्मिलियन बर्ड के मार्क को अवेकन किया था। और ये ज़्यादा हैरान थी क्योंकि वांगलिंग से जब पहली बार मिली तो वांगलिंग निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली फेज में था। लेकिन इसके पास पावर ऐसा था कि ये निर्वाणा क्लिंजर अर्ली फेज से बैटल कर सकता था। दोबारा जब ये मिली डेमन स्पिरिट केव ओपन होने के टाइम तो ये निर्वाणा स्क्रायर के मिड फेज में था। और अब जब ये मिली तो वांगलिंग का पावर निर्वाणा स्क्रायर के पीक पर था। तो ये सोचती क्या ये बंदा पावर जानबूझकर छिपा रहा था। फिलहाल ये बोलती कि क्योंकि फेलो कल्टिवेटर वांग भी आ चुके तो क्यों ना हम तीनों मिल करके ट्रेजर्स को डिवाइड कर ले। लेकिन इस दौरान पीछे से एक दहाड़ जो कि गुस्से वाली थी सुनने को मिलता है। बाम्बू फॉरेस्ट के पूरे रेस्ट्रिक्शंस इस समय टूट चुके थे और एक रेड मिस्ट इधर काफी तेजी से आगे बढ़ता है। और वांगलिंग जानता है ह्यूमनाइड फैंटम जितना इसने सोचा था उससे जल्दी आ चुका है।
और वांगलिंग कुछ नहीं बोलता, सीधा वो जो ब्लैक फॉग वाला एरिया था उधर पड़ जाता है। इसे पता था कि रेस्ट्रिक्शंस टूटे हुए हैं। अब मैन इन ब्लैक का भी एक्सप्रेशन बदलता है। जब ये वांगलिंग को भागते हुए देखता है तो स्टोरेज स्पेस छोड़ता है और वांगलिंग जिधर बीच में पड़ा था ये भी उधर ही बढ़ जाता है। मिडिल एज वुमेन भी थोड़ा देर सोचती है, फिर ये उधर ही बढ़ जाती है। वांगलिंग जैसे जैसे कदम जहां पर भी रखता है ये मैन इन ब्लैक एकदम सेम जगह पे रखता है ताकि रेस्ट्रिक्शंस का इस पे भी फर्क ना पड़े। और ये जो वुमेन थी ये भी रेस्ट्रिक्शंस थोड़ा बहुत समझती थी। और पीछे से ह्यूमनॉइड फिगर आ ही रहा था। सबसे पीछे ये लेडी थी, पर इसे गुस्सा भी आता है, लेकिन ये भी इन्हें फॉलो करते रहती है। कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस एक्टिवेट होते हैं, बट ये उन्हें तोड़ देती है। और पीछे से दहाड़ता हुआ ह्यूमनॉइड फिगर भी था, लेकिन वो जो दहाड़ था ह्यूमनॉइड फिगर था वो काफ़ी करीब इसके आ चुका था। ये जैसे ही दहाड़ मारता है, मतलब ये लेडी इंजर्ड होने ही वाली थी, तभी एक पावरफुल ऑरा यहाँ पर प्रकट होती है और ह्यूमनॉइड फिगर को पीछे फेंक देती है। ये थे मास्टर वॉइड। और इस ह्यूमनॉइड फिगर को देखकर ये भी हैरान थे, और क्योंकि ये लोग एक ही जगह से थे तो इन्हें प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। और ये फिलहाल इस वुमेन को लेकर रेस्ट्रिक्शंस की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। आगे में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक फॉग था। वांगलिंग सोचता नहीं है, सीधा आगे बढ़ जाता है। अब इसे देखकर मैन इन ब्लैक भी बिना सोचे अंदर चला जाता है। और ये पीछे से कहता है कि फेलो कल्टिवेटर वांग, क्या आप बता सकते हो वो क्या चीज़ है जो आपको फॉलो कर रहा है और हमें भी फॉलो कर रहा है एक तरह से। वांगलिंग बताता है कि यार वो एक सेलेस्टियल बरियल पूल का बीस्ट है, और मैं जब आ रहा था तो वो मुझसे टकरा गया, तब से वो पीछे पड़ा हुआ है। फिलहाल अंदर जाते जाते, क्योंकि ये बस पवेलियन था, इसके 2 फ्लोर्स थे, वांगलिंग फाइनली एम्परर केव का जो फर्स्ट फ्लोर था उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब ये पहुंचता है तो चौंक जाता है। यहाँ पर इसे 2 स्टैचूज दिखाई देते हैं एकदम हॉल के सेंटर में। स्टैचूज एकदम एक ऐसा लग रहा था सील बना के, मतलब एक मुद्रा में खड़े थे, और पावरफुल फ्रेशर उनकी बॉडी से निकल रहा था। ऐसा इसका एक्सप्रेशन तब हुआ था जब इसने फ्लावर इंपेरियल कंकुबाइन को देखा था। लेकिन अभी तक दूसरे फ्लोर का जो रास्ता था इसे वो नहीं मिला था। इधर मैन इन ब्लैक भी आ जाता है। स्टैचूज को देखकर इसका भी सेम हाल था, और इसका जो ड्रैगन मार्क था वो अचानक से चमकता है। वांगलिंग इसे देख लेता है कि ड्रैगन मार्क, लेकिन वांगलिंग तुरंत ही अपना चेहरा हटा लेता है और ऐसा दिखाता है कि इसे कुछ नहीं पता है। मैन इन ब्लैक भी वांगलिंग की तरफ देखता है, बट इसे नॉर्मल देख करके इसे लगता है शायद इसे पता नहीं चला। इधर जो भी रेस्ट्रिक्शन थे उसे फोर्सफुली किसी ने तोड़ दिया था, और फाइनली मास्टर वॉइड एंटर करते हैं इस वुमेन के साथ। स्टैचूज को देखकर ये भी थोड़ा सा हैरान होते हैं, फिर रिकवर कर जाते हैं। अब मास्टर वॉइड वांगलिंग को देखते तो इनका किलिंग इंटेंट बढ़ जाता है। ये आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी हॉल के पीछे से वही दहाड़ की आवाज़ आती है। और फाइनली ये जो वुमेन थी ये बोलती, वांगलिंग वो ह्यूमन शेप्ड कौन है जो कि हमारा पीछा कर रहा है। अब ये जो वांगलिंग को थोड़ा इज्जत देती थी वो सब छोड़ देती है और सीधा वांगलिंग नाम लेके बोलती है। वांगलिंग को सेकंड फ्लोर का एंट्रांस तो नहीं मिला था, लेकिन इसका नज़र वो स्टैचूज के बीच में पड़ता है। इसका गेसिंग था कि शायद वहां पर जाकर ही सेकंड फ्लोर पे जाया जा सकता है। और ये जानबूझ के ऐसा एक्टिंग करता है कि इस लेडी से डर रहा है और स्टैचूज की तरफ बढ़ता है, ऐसा कदम पीछे लेता है। और ये बोलता है कि वो मुझे नहीं पता यार वो क्यों आ रहा है, वो सेलेस्टियल बरियल पूल का ह्यूमन बीस्ट है, मेरे उससे मुलाकात हुई थी, फिर मैं भाग इसलिए गया क्योंकि मैं मरना थोड़ी चाहता हूँ। वांगलिंग को ज़्यादा जो टेंशन था वो मास्टर वॉइड से था कि इसके पास एंशिएंट गॉड बॉडी है, निर्वाणा स्क्रायर पीक का पावर है, लेकिन फिर भी ये मास्टर वॉइड को हरा नहीं सकता क्योंकि वो निर्वाणा शैटरर लेवल के कल्टिवेटर थे। लेडी फिर से कुछ बोलने वाली, तभी मास्टर वॉइड बीच में बोलते हैं कि जूनियर मुझे नहीं पता कि तुम्हारा फॉल्ट है या नहीं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जाओ उस बीस्ट को यहाँ से दूर लेके जाओ। इनकी आवाज़ में भी मानो एक स्पेल था। और ये जो औरत थी वांगलिंग के चेस्ट की तरफ बढ़ती है। वांगलिंग तुरंत इसके राइट आई से अज्योर शील्ड को निकालता है और इसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन फिर भी अज्योर शील्ड इसे पूरा ब्लॉक नहीं कर पाता है। इसके साथ ही वो पीछे की तरफ आता है और वांगलिंग का जो चेस्ट था उस पर आके टकराता है। वांगलिंग खून की उल्टी करता है और कटी पतंग के समान पीछे जाके गिरता है। और एक और वांगलिंग की बॉडी में एंटर कर जाती है, इसके मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करने लगती है, इसके बॉडी को, ओरिजिन सोल को। और ये बहुत फास्ट होता है। इवन ये वुमेन भी चौंक जाती है और मैन इन ब्लैक भी। मास्टर वॉइड फिर भी सरप्राइज थे कि ये इनका फुल पावर अटैक नहीं था, लेकिन आराम से निर्वाणा स्क्रायर कल्टिवेटर को मार सकता था, क्योंकि इन्हें मालूम था कि ये बंदा वर्मिलियन बर्ड का फ्यूचर में डिवाइन एम्परर बन सकता है, तो इसका मरना ज़्यादा सही है। चलो ठीक है, अज्योर शील्ड ने 70% पावर को कैंसिल कर दिया था, बट 30% पावर भी जो बचा हुआ था वांगलिंग को मारने के लिए काफ़ी था। लेकिन वांगलिंग बस खून की उल्टी करता है, सीरियसली इंजर्ड हुआ था, मरा नहीं था। वांगलिंग दोबारा से खून की उल्टी करता है क्योंकि वो जो पावर था इसके ओरिजिन सोल की तरफ बढ़ता है, बट एंशिएंट गॉड लेदर आर्मर उसे ब्लॉक करता है। और इस दौरान वांगलिंग वो जो दोनों स्टैचूज के बीच में जाके गिरता है। अब मास्टर वॉइड कहते हैं तुम मरे नहीं, रुको मुझे फिक्स करने दो, इस बार मरोगे। इन्हें भी डाउट होता है कि वांगलिंग जिस लोकेशन पर है वहां पर कुछ गड़बड़ है। इस बार ये वांगलिंग को पक्का मारना चाहते थे,
और एक येलो सैंड स्टॉर्म टाइप पावर अटैक वांगलिंग की तरफ चार्ज करता है। वांगलिंग शांत था और ये पहले से चौकन्ना था, क्योंकि मास्टर वाइट जब आए थे तभी ये समझ गया था कि ये बंदा इसे मारना चाहता है, और ये इस लोकेशन पे जानबूझ के गिरा था। इस दौरान एक फॉर्मेशन बना चुका था जिसका टारगेट मास्टर वाइट थे। और वांगलिंग बोलता है कि अगर मैं तुम्हें मार नहीं पाया, मतलब मन में, तो एक तो छाप छोड़ के जाऊंगा जो तुम याद रखोगे। जैसा कि स्टैचूज ने सील बनाया था, वांगलिंग सेम बनाता, और तुरंत ही पर्पल लाइट स्टैचूज के बीच में से निकलती है, एक वॉर्टेक्स बना लेती है, और वांगलिंग उस वॉर्टेक्स में जाने लगता है। पर मास्टर वाइट को पहले से डाउट था कि कुछ तो गड़बड़ है जहां पर ये बंदा गिरा है। ये तुरंत ही अटैक मार देते हैं, यानी ये सैंड स्टॉर्म वाला। और वांगलिंग अगर वॉर्टेक्स में जा भी रहा है तो जैसे ही सैंड से टकराएगा ये मारा जाएगा। मास्टर वाइट खुद भी आगे बढ़ते हैं। वांगलिंग का गुस्सा भी बढ़ता है, यह थर्ड आई को खुलता है, और इसका सबसे पावरफुल स्पेल था जिसके अंदर ओरिजिन सोर्स था। और जैसे मास्टर वाइट देखते हैं ये हैरान रह जाते हैं कि सोर्स ओरिजिन। अब इनके अंदर वो एक लालच आता है कि अगर मैं इसे समझ पाया सोर्स ओरिजिन को, तो मैं आराम से थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर बन सकता हूँ। और वांगलिंग ने ऐसा जानबूझ के किया था। और इस दौरान जब सोर्स ओरिजिन दिखता है, चाहे वो ब्यूटीफुल वुमेन हो या वो ब्लैक मैन इन ब्लैक वाला बंदा हो, उन्हें भी लालच तो आता है। लेकिन फिलहाल मास्टर वाइड के रहते हुए कौन क्या ही कर सकता था। वांगलिंग को पता था सोर्स ओरिजिन बहुत जरूरी है जो थर्ड स्टेप में जाना चाहते हैं, क्योंकि इसने खुद थर्ड स्टेप को देखा था हैविंग डिफाइंग बीट के थ्रू। और फिलहाल मास्टर वाइड उस सोर्स ओरिजिन के आसपास आ जाते हैं कि मैं इन्हें समझूंगा। इधर वांगलिंग पर्पल वॉर्टेक्स में जाने लगा था। किलिंग इंटेंट इसका पड़ता है, ये तुरंत ही फॉर्मेशन के बीच में तो एक तरह से मास्टर वाइड आ चुके थे जैसा ये चाहता था। बैग में से स्वॉर्ड शीट निकालता है और वही तलवार निकालता है जो इसे अभी थोड़ी देर पहले मिला था। और इस दौरान इसका किलिंग इंटेंट बिल्कुल नहीं था, जो भी किलिंग इंटेंट था मानो उस तलवार में था। वांगलिंग की आंखें पानी के समान एकदम शांत थी, और वांगलिंग फील करता है कि ये जो आयरन स्वॉर्ड है इसका अपना खुद का स्पिरिट है। और जैसे वांगलिंग से टच करता है वो जाग रहा था मानो। वुमेन अभी भी वांगलिंग को ही देख रही थी। इस तलवार को देख कर अंदाजा लगाती है, मतलब उसे समझ में आ जाता है शायद। मैन इन ब्लैक भी चौंक जाता है क्योंकि ऑरा उसमें बहुत स्ट्रांग था। वांगलिंग जैसे तलवार निकालता है, ये जो दोनों स्टैचूज थे इनमें भी क्रैक्स आने लगते हैं, और वांगलिंग एक चॉप अटैक मास्टर वॉइड की तरफ दे मारता है। मास्टर वॉइड इस समय सोर्स ओरिजिन को समझने में लगे थे, तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वांगलिंग के लिए वो, मतलब वांगलिंग को चीट ही समझते हैं। फिलहाल ही जो सोर्स ओरिजिन का जो सोर्स हो सकता है, सीक्रेट हो सकता है, कैसे बनाया जाता है, उसे समझ रहे थे। लेकिन इस दौरान एक और ये फील करते हैं, इनकी बॉडी मानो कोल्ड होने लगती है। ये भी हैरान थे कि यार इस बंदे के पास स्यूडो निर्वाणा वाइट ट्रेजर है। और इस समय वांगलिंग ने जो अटैक किया था वो 1 लाख फीट का सिल्वर स्वॉर्ड शैडो में बदलता है और मास्टर वॉइड की तरफ बढ़ रहा था। और इनके पास समय नहीं था कि डॉज कर पाए। मास्टर वॉइड तुरंत ही एक और रिलीज करते ताकि अपने बॉडी को बचा सके। मतलब इनका ओरिजिन सोल भी बहुत स्ट्रॉन्गर था, बॉडी से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर भी जब ये टकराता है तो मास्टर वॉइड खून के उल्टी करते हैं और कुछ कदम इन्हें पीछे हटना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये सोर्स ओरिजिन वाले दायरे में थे। इन्हें गुस्सा आता है कि स्यूडो निर्वाणा वाइट ट्रेजर, तुम अभी भी उतने काबिल नहीं हो कि मुझे मार पाओ। और एक क्लॉ टाइप अटैक मारते हैं। वांगलिंग को इतना तो समझ में आ रहा था कि बिना रिफाइन किए भी ये इस आयरन स्वॉर्ड को यूज़ कर सकता था। और इस समय जो आयरन स्वॉर्ड था अपने आप इसके अंदर का जो ओरिजिन एनर्जी था उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। और जैसे ये क्लॉ अटैक आता है, वांगलिंग का ये जो आयरन स्वॉर्ड था दोबारा से चलता है, और मास्टर वॉइड का ये अटैक, इससे भी पीछे हटना पड़ता है। अभी भी ये सोर्स ओरिजिन के थोड़े अंदर ही थे। फिलहाल इनका मेन जो फोकस था इस सोर्स ओरिजिन को समझना था कि मुझे 7 मिनट और लगेगा फिर मैं इस मिस्ट्री को शायद समझ पाऊँ। अभी अपने बैग को निकालते हैं और एक पर्पल आइस क्यूब निकालते हैं। यह भी एक निर्वाणा वाइट ट्रेजर था। और इस दौरान ये अपने सोल सोल को 2 भागों में बांटते हैं। मतलब एक और मास्टर वाइड यहाँ पर प्रकट होता है जो कि वांगलिंग से बैटल करने के लिए इस आइस क्यूब को लेकर पड़ता है, और दूसरी तरफ ही है सोर्स ओरिजिन को समझने में लगे थे। इधर फिर से आयरन स्वॉर्ड चलता है और ये जो सोल अवतार था उस पर अटैक करता है। अब आइस क्यूब इसे ब्लॉक करने को देखता है। वांगलिंग की ओरिजिन एनर्जी लगातार खत्म हो रही थी। किलिंग फॉर्मेशन चालू था क्योंकि इसने जानबूझ करके सोर्स ओरिजिन यूज किया था ताकि इन बंदों को, मतलब इन्हें मास्टर वॉइड को ये फंसा सके लालच में, और इन्हें इंजर्ड कर सके और भाग सके। वांगलिंग आंखें बंद करता है। आयरन स्वॉर्ड उसमें से एक साउंड निकलता है और आयरन स्वॉर्ड अपने आप चल रहा था। ये काफी खुश था। और इस बार मतलब जो इल्यूजन बनता था इसका 1 लाख का, वो ज्यादा सॉलिड बनता है। अवतार से जाके टकराता है, अवतार को पीछे हटना पड़ता है, और ये जो स्वॉर्ड का ऑरा था ये गायब नहीं होता, फिर से चलता है लेफ्ट साइड से, कभी राइट साइड से। और पहला अटैक, फिर दूसरा अटैक, फिर तीसरा अटैक, और इसका पावर बढ़ते जाता है और इसकी स्पीड भी बढ़ते जाती है। धीरे धीरे वांगलिंग का 6वें अटैक में पूरा ओरिजिन एनर्जी गायब हो रहा था। 7वां अटैक भी चलता है, अब इसके बॉडी का इसेंस खत्म होने लगा था। 8वां स्ट्राइक ये एक सिल्वर ड्रैगन टाइप में बदल जाता है। 9वां, 10वां, 11वां, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये टोटल 22 अटैक करता है। वांगलिंग एकदम सूखी हुई चमड़ी के समान होने लगता है। 23वां अटैक चलता है और फाइनली वांगलिंग आंख खोलता है
और 23वां अटैक बहुत पावरफुल था, अलग ही सिल्वर कलर का चमकता है, अवतार के सीधा आर पार निकल जाता है। साथ में आइस क्यूब भी इस समय कई हिस्सों में बढ़ जाता है। और इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद ये जो 23 स्वर्ड्स थे ये एक फॉर्मेशन बना लेते हैं और मास्टर वॉइड पर अटैक कर देते हैं, जो कि डाओ को समझ रहे थे। वांगलिंग का ये जो निर्वाणा वॉइड ट्रेजर था वो नॉर्मल नहीं था, उसमें भी शायद बहुत टॉप लेवल पे था। इन्हें बस शायद थोड़ा समय और चाहिए था। और मास्टर वॉइड को समझ में आ जाता है कि वांगलिंग ने सोर्स ओरिजिन मतलब इन्हें बैट करने के लिए यूज़ किया था, लेकिन फिलहाल इन्हें ये लगा था कि ये कमज़ोर है, तो मैं इस चीज़ को समझ लूंगा। इस दौरान ये एक टर्टोइज सेल निकालते हैं, यह भी स्यूडो निर्वाणा वॉइड ट्रेजर था। और फिलहाल इस 23 तलवार को ब्लॉक करने को देखते हैं। और लगातार जब ये तलवारें टॉर्टोइज शेल से टकराती है तो टॉर्टोइज शेल को भी पीछे हटना पड़ता है। और फाइनली ये भी इसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं और 22वां और जो 23वां पार्ट था तलवार का मास्टर वॉइड की तरफ पड़ता है। मास्टर वॉइड के पास समय नहीं था क्योंकि ये सोर्स ओरिजिन समझ रहे थे और एक ऑरा रिलीज कर देते हैं बस, ताकि 22वें तलवार को ब्लॉक कर पाए। 22वां तलवार तो ब्लॉक हो जाता है बट 23वां तलवार इनके चेस्ट से जाके टकराता है। और वांगलिंग इसी समय का वेट कर रहा था। इस दौरान ये जो तलवार पर वो जो मार्किंग थे उन्हें ऐसा टच करता है। इधर मास्टर वॉइड ये खून की उल्टी कर रहे थे। मास्टर वॉइड फिर भी सहज थे ताकि सोर्स ओरिजिन को बस समझ पाए, लेकिन जो रस्ट का पावर था वो स्पेस में जाता है। थर्ड स्टेप को ये समझने ही वाले थे, वो एक हवा के झोंके के समान रस्ट का पावर बहता है और मास्टर वॉइड अपने आप खून की उल्टी करने लगते, मतलब इनके रोम छिद्रों में से खून बाहर आने लगते हैं और रेड लाइट से सोर्स ओरिजिन से मतलब बाहर निकल जाते हैं। मास्टर वॉइड चिल्लाते नहीं, अब ये करीब ही क्या सकते थे। इधर वांगलिंग ये जो सोर्स ओरिजिन था इसे अंदर खींच लेता है। उसके बाद ये मिडिल एज वोमेन और उस मैन इन ब्लैक की तरफ देखता है। दोनों को तो मतलब अलग ही डर लगता है कि यार ये बंदा निर्वाणा शैटरर से फाइट कर सकता है, हालांकि इसने दिमाग लगाया लेकिन फिर भी। और वांगलिंग बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा सोर्स ओरिजिन चाहिए, अगर तुम्हें मेरा ट्रेजर चाहिए तो आ सकते हो लेने के लिए। किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था। फिलहाल वॉर्टेक्स गायब हो जाता है, वांगलिंग भी गायब हो जाता है। खास करके उन 23 तलवारों को मतलब अटैक्स को देख करके मैन इन ब्लैक हैरान था और सोचता है कि मतलब लगता है वर्मिलियन बॉल डिवाइन सेक्ट फिर से राइज करेगा अगर ये बंदा है तो। मास्टर वॉइड की हालत खराब थी, ये फ्रस्ट्रेटेड थे। थोड़ा सा यार और चाहिए था, मैं थर्ड स्टेप को देख लिया होता। और ये सोचते कि यार ये बच्चा बहुत धूर्त है, बहुत डिसिसिव है, इसे मुझे कैसे भी मारना पड़ेगा। चाहे अगर मेरा फर्स्ट हेवन ब्लाइट भी आ जाए, मैं 3,000 साल पहले बुला लूँ, लेकिन इसे मार के रहूँगा। और साथ में वो जो सोर्स है ओरिजिन एनर्जी है वो भी ले लूँगा। इधर ये जो वुमेन थी इसे ये तो समझ में आ चुका था कि इस बंदे के पास जो ट्रेजर था वो तलवार है, वो निर्वाणा वॉइड में भी टॉप लेवल का था। स्टोरी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।